जन्माष्टमी व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टों में स्वागत है। आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में जन्माष्टमी व्रत कथा सुना रही हूँ। आप सभी से विनम्र निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें, ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस कथा का लाभ ले सकें। हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में हर वर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन भगवान की इस कथा का श्रवण करने का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित जन्माष्टमी का त्योहार आज बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दिन रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस शुभ पर्व पर लोग भगवान विष्णु के 8वें अवतार यानी कि भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा श्रद्धा भक्ति से करते हैं। जन्माष्टमी के मौके पर भगवान श्री कृष्ण के भक्त उनके पालना तथा बांसुरी को सजाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जन्माष्टमी का व्रत रखना अत्यंत लाभदायक है। इस दिन कथा श्रवण करने के बाद ही पूजा का समापन करना चाहिए। जो भक्त भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा को सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उसे भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार जन्माष्टमी व्रत के अनुसार द्वापर युग में अत्यंत प्रतापी और दयालु राजा उग्रसेन मथुरा पर राज करते थे। जब उन्हें पता चला कि उनका बेटा कंस मासूम लोगों पर अत्याचार करता है, तब उन्होंने उसे खूब समझाया, लेकिन वह नहीं माना। लेकिन कंस ने अपने पिता का विरोध किया और उन्हें गद्दी से उतारकर कारागार में डाल दिया। राजगद्दी हासिल करने के बाद कंस ने अपने विशालकाय साम्राज्य की स्थापना की। वह बहुत ही शक्तिशाली राजा था, मगर दिन पर दिन उसका अत्याचार मासूम लोगों पर बढ़ता जा रहा था। कंस को अपनी बहन देवकी बहुत प्रिय थी। देवकी का विवाह यदुवंशी सरदार वासुदेव से हुआ था। एक दिन जब कंस अपनी बहन को ससुराल ले जा रहा था, तब अचानक से एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी के अनुसार देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करने वाला होगा। यह आकाशवाणी सुनकर कंस क्रोधित हो गया, जिसके बाद उसने वासुदेव को मारने की कोशिश की। देवकी ने अपने पति के प्राण बचाए। अपने पति पर हो रहे अत्याचार को देखकर देवकी ने कहा कि वह उसकी जो भी संतान होगी उसे वह कंस को सौंप देगी। जिसके बाद कंस ने वासुदेव को नहीं मारा, लेकिन अपनी बहन और अपने पति को कारागृह में डाल दिया। ऐसे बची देवकी के 8वें पुत्र की जान। वासुदेव और देवकी को जब भी संतान होती थी, तब वह कंस को दे देते थे और कंस उसको मार डालता था। देवकी और वासुदेव की यह पीड़ादायक कहानी नंद और यशोदा को पता चली। जिसके बाद जब देवकी का 8वां पुत्र हुआ, तब यशोदा की एक कन्या ने भी जन्म लिया था, मगर यह कन्या सिर्फ एक माया थी। जब देवकी ने अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया, तब भगवान विष्णु प्रकट हुए थे। भगवान विष्णु ने यह कहा कि इस धरती पर कंस का वध करने के लिए मैंने जन्म लिया है। इसके साथ उन्होंने वासुदेव और देवकी का अपने 8वें पुत्र की रक्षा करने का रास्ता बताया। उन्होंने कहा कि तुम अपने 8वें पुत्र को नंद के घर ले जाओ और वहां जन्मी कन्या को यहाँ ले आओ और कंस को सौंप दो। इसके साथ ही श्री कृष्ण ने अपना आशीर्वाद देते हुए वासुदेव और देवकी से यह भी कहा कि दरवाजे पर खड़े पहरेदार गहरी नींद में चले जाएंगे। कारागृह के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाएंगे और यह यमुना मार्ग भी दिखलाएगी। श्री कृष्ण की बात मानकर वासुदेव ने अपने 8वें पुत्र को उठाया और नंद के पास लेकर चलने लगे। नंद के घर पहुंचकर उन्होंने वहां अपने पुत्र को छोड़ दिया और यशोदा के पास सो रही कन्या को मथुरा लेकर आ गए। जब वासुदेव वापस आए तो उन्होंने देखा कि कारागृह के दरवाजे बंद हो गए हैं। इसी बीच कंस को यह पता चल गया था
कि देवकी ने 8वें संतान को जन्म दे दिया है। जब वह कारागार गया तो अपने हाथों में कन्या को उठा लिया। वह जैसे ही उस कन्या को जमीन पर पटकने वाला था, वैसे ही उस कन्या ने उसे चेतावनी दी, उसे मारने वाला इस धरती पर आ गया है। वह वृंदावन में है और उसे अपने पापों की सजा जरूर मिलेगी। माया कहने लगी, अरे मूर्ख, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। तेरा काल पहले ही वृंदावन पहुंच गया है और वह जल्दी ही तेरा वध कर देगा। यह सुनकर कंस ने तब वृंदावन में जन्मे सभी नवजातों का पता लगाना शुरू किया। जब कंस को यशोदा मैया की संतान का पता चला तो उसने नवजात को मारने की बहुत कोशिश की। उसने कई बाल रूप भगवान को मारने के लिए कई राक्षसों को भेजा, मगर वे भगवान का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तब कंस को इस बात का आभास हो गया कि देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान नंद बाबा व यशोदा माता का पुत्र ही है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने युवावस्था में मथुरा जाकर अत्याचारी कंस का वध कर दिया। इस तरह जो भी इस कथा को पढ़ता है, इस कथा को सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। नंद और यशोदा ने श्री कृष्ण को पाला पोसा और श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। जन्माष्टमी के अवसर पर लोग भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं और धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हैं। ऐसा करने से भगवान कृष्ण की विशेष कृपा मनुष्य को प्राप्त होती है। बोलो भगवान कृष्ण की जय। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस कथा का लाभ ले सकें। धन्यवाद।